प्रिय मित्रों, नमस्कार। बिहार पुलिस की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और होता क्या है अमूमन स्टूडेंट लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वही बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में सम्मिलित होते हैं। अब बड़े-बड़े एग्ज़ामों में सफलता प्राप्त कर लेंगे, लेकिन बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त करना बगैर सिलेबस को तैयार किए बेहद मुश्किल भरा कार्य प्रतीत होता है। तो आप लुसेंट को आधार बनाए होंगे या फिर आर.एस. अग्रवाल को आधार बनाए होंगे। जबकि बिहार पुलिस का इसका इससे दूर-दूर तक नाता नहीं है। हालाँकि पढ़ी गई चीज़ें कॉमन होती है, इस वजह से कुछ लाभ आपको मिल जाए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आपको 100% सफलता मिल ही जाएगी। यहाँ वो स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा या वो सिलेबस में बताऊँगा, जिसको आपको पढ़ना है और ऑलमोस्ट बिहार पुलिस में जो भी सवाल पूछे जाते हैं, वो सब यहीं से पूछे जाते हैं। हिंदी भाषा से कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। इसके लिए अब 10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तिका जो है उसको आधार बनाया गया है। तो अब सबसे पहली बात ये करें कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो किताब आती है बीटीबीसी, उसकी हिंदी पाठ्य पुस्तक को पढ़ लें और उसमें जो राइटर वगैरह हैं या जो भी चैप्टर्स के नायक वगैरह हैं, नायिका वगैरह है या जो भी पात्र हैं, उसके बारे में आप लोगों को भली-भाँति पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ध्वनि, शब्द, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, अव्यय, निपात, वाक्य रचना, शब्द रचना, अर्थ, समास, संधि, ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में नंबर आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर, प्लुरल, जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और स्पेलिंग एरर से संबंधित क्वेश्चन होता है। जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिए होंगे उन्हें ये सारी चीज़ें भली-भाँति पता होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉमन एरर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंस से पूछे जाते हैं और जो भी फ्रेज वगैरह होता है उससे सवाल पूछे जाते हैं। पहले बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम आयोजित होता था वो 12वीं स्तर के सिलेबस को आधार बनाया गया था, लेकिन अब 10वीं कक्षा के स्तर को सिलेबस बनाया गया है। मैथमेटिक्स में आपको 10वीं कक्षा का जो भी मैथमेटिक्स है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी होगी अपनी। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि आर.एस. अग्रवाल को बना लेंगे और हम बिहार पुलिस में सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो ये वही बात हो गई, जहाँ सुई का काम है वहाँ आप तलवार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, तो मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है? संख्या पद्धति, परिमेय संख्या और जो भी अपरिमेय संख्या या वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है वो आपको पढ़ना है। घातांक और करनी 8वीं कक्षा का ये पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं कक्षा में एलसीएम और एचसीएफ है बहुपदों का, वो पढ़ना होगा। 10वीं कक्षा का ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पढ़ना होगा बिहार पुलिस के लिए। और 8वीं कक्षा में व्यावसायिक गणित का एक पार्ट दिया हुआ है जिसमें प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, शेयर और लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें ये करेंगे कि चीज़ों को आप ट्रिक के जरिए बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रतियोगी परीक्षा है तो सवाल तो वस्तुनिष्ठ होंगे तो आप कम समय में बना पाए। क्षेत्रमिति में वृत्त, वृत्तखंड, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला ये पढ़ना होगा। संख्यांकी के अंतर्गत आप आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आलेखी निरूपण, समांतर माध्य निकालना, भारित माध्य निकालना ये पढ़ना होगा। और कुछ कोण संबंधी ये 9वीं कक्षा का रेखा एवं कोण चैप्टर आता है वो आप पढ़ लीजिए। त्रिभुज की समरूपता से संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं तो ये आपको पढ़ना होगा। आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें काफ़ी आसान है, आप कर ले जाएंगे, लेकिन आजकल के इस ज़माने में आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा कितनी हाई हो गई है, तो पढ़ना आपको बेहतरीन ढंग से होगा और ये सारी चीज़ें हम आप लोगों को प्रोवाइड भी करेंगे। कुल मिलाकर के आप 30 नंबर तक का सिलेबस देख चुके हैं, जिसमें 10 मार्क्स हिंदी के, 10 मार्क्स इंग्लिश के और 10 मार्क्स मैथ के। अब जो बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आएंगे। सामाजिक अध्ययन, जिसका क्लास हम आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। हिस्ट्री से प्रागैतिहासिक कालीन मानव जीवन जो है
वो प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता आपको पढ़ना है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्राचीन भारत, मगध राजवंश, मौर्य गुप्त वंश, वर्धन वंश, जो भी है वो आपको पढ़ना होगा। मध्यकालीन भारत से बहुत कम ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये सारे सवाल जो है ना, वो आपके सिलेक्शन के फैक्टर के रूप में काम आते हैं। अमूमन यहाँ से सवाल स्टूडेंट लोग नहीं बना पाते हैं, तो वो आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद भारत में ब्रिटिश आधिपत्य, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। 1857 ईस्वी की क्रांति और परिणाम को देखना है। आप इसके लिए 12वीं कक्षा को भी आधार बना सकते हैं, या फिर 8वीं कक्षा में भी चीज़ें दी गई है। 19वीं सदी में भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो हुआ था, राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, रामकृष्ण मिशन हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, ज्योतिबा फुले हो, ठीक है, सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन और बहावी आंदोलन, ये आपको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित बहुत अधिक सवाल पूछे जाते हैं। तो ये भारत में जो आज़ादी का संघर्ष हुआ था, जिसके अंतर्गत 3 चरणें हुई थी, उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण। इन तीनों चरणों को आपको पढ़ना होगा, ठीक। उसके अतिरिक्त वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लें तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, ये दोनों तो आपको 9th में मिल जाएगा। रूस की क्रांति, ये आपको 10th में मिलेगा। प्रथम विश्व युद्ध, ये आपको 9th में मिलेगा। राष्ट्र संघ 9th में। द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी 9th में। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके अतिरिक्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात कर लें तो हमारा भौतिक वातावरण 6ठी कक्षा के NCERT को आधार बनाएंगे, जिसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ठीक है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन 10वीं कक्षा को आप आधार बना लीजिए, और 8वीं कक्षा को भी। भारत के भूगोल के संदर्भ में आप 9वीं कक्षा की किताब को आधार बना लीजिएगा, तो काफ़ी बेहतरीन होगा। इसमें आपको भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ना है, यहाँ की जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में, प्राकृतिक स्वरूप, नदियाँ जिसमें आपको पढ़ना होगा, ठीक। संसाधन एवं आर्थिक विकास में आपको भूमि के बारे में, खनिज संसाधन के बारे में, उद्योग के बारे में, व्यापार और यातायात के साधन के बारे में, और मानव संसाधन के बारे में। नागरिक शास्त्र की बात कर लें तो ये समाज एवं नागरिक, ये जो 6ठी कक्षा का जो होता है सिविक्स, उसे आप पढ़ लीजिए। उसके बाद पंचायती राज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, स्थानीय स्वशासन से, भारतीय संविधान से, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डायरेक्टिव मतलब प्रिंसिपल्स हो गया, या कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे आपको। राज्य सरकार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और नई शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी, वो उसकी क्या क्या समस्याएं थी, हालांकि यहाँ पे आप बदलाव कर लेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 वाला आप लोग देखेंगे। हाँ, ये आप लोगों को पता होगा कि शिक्षा नीति 3 बार लाई जा चुकी है। भारतीय समाज में नारी की स्थिति क्या है, नहीं है, दहेज प्रथा, ये सब के बारे में पढ़ना है। निरक्षरता, भारत और विश्व शांति, भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, रूस एवं अमेरिका के बीच जो संबंध है, संयुक्त राष्ट्र संघ, और नाम, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में जानते हैं। अब समान विज्ञान की बात कर लेते हैं तो गति, बल और ऊर्जा, उसके बाद तरंग, उसके बाद ऊष्मा, उसके बाद प्रकाश, उसके बाद विद्युत और चुंबक, ब्रह्मांड, ये 9th की क्लास में, सॉरी कहते हैं 6th की क्लास में ब्रह्मांड से संबंधित प्रचुर जानकारी नहीं है, तो इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि हम इस यूट्यूब पे भी मतलब हमने आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है। पदार्थ की प्रकृति, परमाणु की संरचना, ऑक्सीकरण अवकरण, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रियाएं, ईंधन, धातु अधातु, कार्बन और उसके योग, विलयन, ठीक है। उसके बाद जीवन जीने के ढंग, जैव व्यवस्था, जैव प्रक्रियाएं, भोजन उत्पादन, स्वास्थ्य में बीमारी, ये सब वगैरह जो आता है, मानव और इसका पर्यावरण, जीव मंडल, ये आप लोगों को पढ़ना है। अगर आप इतना सिलेबस कवर कर लेते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि आपको बिहार पुलिस में सफलता मिल जाएगी। बीते कई सालों से कई छात्र क्या होता है कि बिहार पुलिस की तैयारी या कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है।
इसकी एक वजह ये भी होती है कि बगैर सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान दावा करते हैं कि हम बिहार पुलिस को पढ़ाते हैं। यकीन रखिए कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको गुमराह किया जाता है आजकल के शिक्षा के इस बाज़ारवाद में। तो माफ़ कीजिएगा, अगर आप बिहार पुलिस का पर्टिकुलर रूप से इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे नीचे कमेंट में पिन किया गया हुआ नंबर होगा, उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल ना करें।